नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुकुल नर्सिंग एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, CHO क्या CHO सबसे बड़ी पोस्ट आई है राजस्थान में, जिसका हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसमें क्या बनोगे आप? अधिकारी ऑफिसर। ठीक है, पोस्ट है 6310। आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पोस्ट है ये। ठीक है, आप लोगों को कितनी चाहिए? इसमें से एक सीट चाहिए और सबसे सुनहरा मौका है आप इस समय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का। आप इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लगातार क्लासेस ज्वाइन करनी है, लगातार अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, क्योंकि कम्युनिटी में क्या आएगा, इसमें नाम सबसे पहले नाम ही क्या दे रखा है? कम्युनिटी। मतलब क्या पूछेगा इसमें? कम्युनिटी पूछेगा। और कम्युनिटी में इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक क्या आएगा? कोरोना डिजीज। जैसा कि आप लोग सब रोज सुनते हो, सुबह उठते हो जब से कोरोना सुनते हो, सोते हो तब तक कोरोना ही सुनते हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कोरोना डिजीज को। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी आदमी जब किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहां से स्टार्ट होता है? जब से वो बच्चा पैदा हुआ है। तो ये कोरोना डिजीज कहां से पैदा हुई, किस लेवल तक पहुंची है, सबसे पहले ये बात करते हैं। फ्रॉम कोरोना डिजीज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या करता है। तो सबसे पहले कोरोना, नोवल कोरोना वायरस को हम बोलते हैं, नाम दिया है हमने इसको नोवल कोरोना वायरस। अब नोवल कोरोना वायरस नाम WHO ने इसको नाम दिया क्यों? सबसे पहले ये देखा गया चाइना के वुहान सिटी में। कहां पर देखा गया था? चाइना के वुहान सिटी में। ये यहाँ पर चमगादड़ के द्वारा एक मार्केट है जहां पर एनिमल्स को बेचा जाता है, मरे हुए एनिमल्स को या फिर उनको बेचा जाता है खाने के लिए। उस सिटी से ये हमारे पास स्टार्ट हुआ ये कोरोना वायरस। इसके बाद हम करते हैं WHO ने इसको कोरोना वायरस को कोविड-19, अपने नाम का ना कोविड-19, क्या नाम है? कोविड-19। ये कोविड-19 नाम कब दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान CHO में 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। तो भैया WHO ने कब डिजाइन किया कोरोना वायरस को? किसमें? कोविड-19 के रूप में। कब करा? 11 फरवरी 2020। कब करा? इसी साल 11 फरवरी 2020 को हमने इसको कोरोना वायरस से किसमें कन्वर्ट किया? कोविड-19। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत चांस है। उसके बाद हम देखेंगे इसका नाम कोरोना क्यों रखा। भाई और कुछ भी तो रख सकते थे, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम, कुछ भी रख सकते थे। चाइना का नाम कुछ और रख देते वरना। ठीक है, कोरोना नाम क्यों रखा? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन लाइक। कैसा है? क्राउन लाइक। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है इसका। कैसा? देखिए आप, ये कोरोना, ये इसकी सेल है और इसके ऊपर क्राउन जैसे होते हैं ना, इस तरह क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। ये इस तरह, ये इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया। ठीक है, ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है? कोरोना डिजीज नाम दिया गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये इंडिया में कब आया? भाई क्योंकि हम तो CHO यहाँ का दे रहे हैं ना, चाइना का तो हम CHO दे नहीं दे, हम दे रहे हैं इंडिया का CHO, राजस्थान का। तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट केस कोरोना का इंडिया में कब आया? वो आया है 30 जनवरी 2020 को। कब आया? 30 जनवरी 2020 को नोवल कोरोना वायरस का फर्स्ट केस इंडिया में आया। वो कहां पर आया? केरला में। कौन सी जगह? केरला में। केरला में स्टूडेंट था जो कहीं आउट ऑफ इंडिया स्टडी कर रहा था, वो इस केस को हमारे यहाँ पर इंडिया में लेके आया। कब लाया? 30 जनवरी 2020 को। स्टार पॉइंट है, 100% पूछे जाने के चांस है। फर्स्ट केस इन इंडिया कोरोना वायरस। उसके बाद में धीरे धीरे इसके केस बढ़ते चले गए। अब इसके केस बढ़ते चले गए तो हम क्या करते हैं? पहले कोई डिजीज एक छोटी जगह फैलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक, या ठीक है एंडेमिक बोला। उसके बाद में यदि कोई डिजीज लगातार बढ़ती चली जाती है और क्या होती है? वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत से देशों में एक साथ फैल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। तो कोरोना वायरस को सबसे पहले WHO ने पेंडेमिक घोषित कब किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। पेंडेमिक घोषित कब किया WHO ने? इसको किया 11 मार्च 2020 को। कब किया? 11 मार्च 2020 को। उसके बाद आप सबने पता है कुछ समय बाद में हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका आज बर्थडे भी है, हमारी तरफ से उन्हें जन्मदिन की मुबारक, उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करवाया सबसे, आरोग्य सेतु ऐप, जो क्या करेगा? हमारे आसपास, हमारे मोबाइल के ब्लूटूथ के जरिए हमारे आसपास यदि कोई भी केस कोरोना का यह है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करके हमें क्या करता है? सूचित करता है
ये ऐप कब लॉन्च हुआ था? 2 अप्रैल 2020। 2 अप्रैल 2020 में हमने आरोग्य सेतु ऐप को हमारे इंडिया में स्टार्ट कराया, लॉन्च कराया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट केस इंडिया में देख लिया हमने, ठीक है साहब, लेकिन इससे पहले सीधा इंडिया में तो आया नहीं था ये केस, सीधा इंडिया में तो ये केस आया नहीं था ना। उससे पहले एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आफ्टर चाइना, चाइना के बाद सबसे पहला केस कहां देखा गया था? तो आफ्टर चाइना या आफ्टर वुहान के बाद फर्स्ट केस कहां देखा गया था? थाईलैंड में। थाईलैंड में ये केस सबसे पहले चाइना के बाद, सबसे पहले चाइना के बाद ये थाईलैंड में देखा गया था। ये तो हो गई हमारी जनरल नॉलेज, ये तो हमारी ऊपर ऊपर की बात हो गई, कहां से डिजीज आई, कैसे डिजीज आई, कितने शहरों में। चलो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अब तक कितने देशों में, अब तक कोरोना कितने देशों में अपने हाथ में फैला चुका है, मतलब कितने देशों में कोरोना अब तक आ चुका है? तो ये होगा 200 से मोर देन 200 कंट्रीज में। अब तक कितने में? मोर देन 200 कंट्रीज में। ठीक है, तो हमने कोरोना डिजीज का आउटलाइन हमने क्लियर कर दिया है, कहां से आई है, कब आई है और इंडिया में कब हमारा इसका आया है केस। उसके बाद में आरोग्य सेतु ऐप कब आया, ये सब हमने देख लिया। अब हम आते हैं मेन इसकी डिजीज के बारे में। ये डिजीज कैसे फैलती है, बॉडी को कैसे बॉडी को कैसे इन्फेक्टिव करती है ये, ठीक है, कैसे हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करेगी, इसको देखेंगे। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोरोना डिजीज के बारे में। तो कोरोना क्या है, कोरोना डिजीज क्या है? कोरोना डिजीज इज ए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है। क्या ये एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है? इसमें क्या होगा, वायरस, जो कोरोना वायरस है वो क्या करेगा हमारी बॉडी में, किसके थ्रू? रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, कोरोना डिजीज हमने देखी, ये होता है SARS। आपने नाम सुना होगा इस फैमिली का, कि बहुत सी डिजीज सार्स फैमिली, सार्स टाइप की ये डिजीज है। तो इसका मतलब क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब एक्यूट मतलब अचानक से इसका हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, अचानक से इसका अटैक होने वाला, अचानक से हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा कोरोना डिजीज होती क्या है। ठीक है, कोरोना डिजीज एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी इसको क्या करती है, इनहेल या ले लेती है। ठीक है, अब हम ये कोई भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है ये। ठीक है, कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल। मतलब कम्युनिकेबल का मतलब होता है वो डिजीज जो एक से दूसरे में फैल जाए। ठीक है, एक से दूसरे में जो डिजीज फैल जाए उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज का क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से ये डिजीज दूसरे में फैल सकती है। तो इसका कोरोना वायरस का या कोरोना डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका कौन सा? एक तो है कांटेक्ट। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हम पता है ना, टच करने से, मैं इन्फेक्टेड पर्सन टच करने से ये डिजीज दूसरे को दे सकता है। एक हमारा कौन सा है? ड्रॉपलेट। मैन क्या है हमारा? ड्रॉपलेट। दूसरा क्या है हमारा? ड्रॉपलेट। ये डिजीज हमारे द्वारा स्नीजिंग, कफिंग, इसके द्वारा हम दूसरे को ये डिजीज दे सकते हैं। मान लो मैं कोरोना पॉजिटिव होना नहीं चाहता, बता रहा हूं मैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हूं, मैंने स्नीजिंग की, छींका, मैंने कफिंग की, खांसा, तो यदि सामने वाले से मैं बात कर रहा हूं उस दौरान यदि मैं छींकता हूं या खांसता हूं तो मेरे ड्रॉपलेट्स, मेरी बूंदे जो अपन छींकते तो क्या ड्रॉपलेट्स आएंगे, वो ड्रॉपलेट क्या सामने वाले के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो भी पेशेंट इन्फेक्टिव हो जाएगा। अब देखो इफेक्ट वो कैसे डिजीज होगी, ये सबसे पहले देखते हैं कि डिजीज होती कैसे। ठीक है, मानो ये कोरोना वायरस है, अब मैंने बताया था आपको कोरोना वायरस कैसे होता है? क्राउन लाइक। कैसा होता है? राजा है इस समय ये, इसलिए इसको क्या बना दिया हमने?
क्राउन बना दिया ऐसे। किसी भी वायरस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है उसका, जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ये कौन सा है, ये है पॉजिटिव स्टैंडर्ड डीएनए। ये कैसा है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड डीएनए। पॉजिटिव स्टैंडर्ड, कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है। इसका नाम पॉजिटिव स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये प्रोटीन बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। यही तो वायरस की खासियत है। हमारे सेल्स के अंदर होता है डीएनए, इनके अंदर क्या होता है, आरएनए। अब आरएनए इनके अंदर हो गया, आरएनए का काम क्या होता है, ये क्या करता है, अपनी प्रोटीन, आरएनए क्या करता है, अपनी प्रोटीन खुद बनाता है, अपनी प्रोटीन खुद रिप्लिकेट करके अपनी प्रोटीन बना सकता है। और जिसने अपनी प्रोटीन बना ली उसको दूसरों के अंदर अटैक करने की क्षमता बढ़ गई। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, कोरोना वायरस है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, डीएनए, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कौन सा स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और कौन सा, किस टाइप का, ये पॉजिटिव चार्जेस वाला है। कौन सा, पॉजिटिव चार्जेस वाला है। ठीक है, अब देखो ये जब हमारा वायरस क्या करेगा, ये हमारा वायरस जब हमारी, ये सेल है हमारी, ये हमारी बॉडी की, हमारी ह्यूमन सेल है, और ह्यूमन सेल में क्या होता है, डीएनए, ये डीएनए होता है। अब हमारे सबसे पहले बात तो हमने बताई किस प्रकार की डिजीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, मतलब रेस्पिरेशन, लंग्स को इफेक्ट करेगी। अब लंग्स को इफेक्ट करेगी जब ये डिजीज, ये मानो हमारे ड्रॉपलेट के थ्रू आ गया लंग्स के अंदर। लंग्स में पाई जाती है सेल, कौन सी, लंग्स के लिए सेल। अब लंग्स में सेल्स के ऊपर एक स्पेशल एंजाइम मिलता है, एंटीजन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सा, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम लंग्स में स्पेशल रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जब ये वायरस हमारा सेल को इफेक्ट करेगा, कैसे, सेल के पास आया, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच गया। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद क्या करेगा, देखो ये हमारा, जैसे हम देख करते हैं, इसको पास में लेके आते हैं, बहुत दूर है ये, इसको पास लेके आते हैं। अब हमारा ये वायरस यहाँ आ गया, ठीक है, ये हमने आ गया। अब ये क्या करेगा, इस ACE, नॉर्मल तो क्या होगा, ACE से कोई भी बाइंड नहीं कर सकता, लेकिन ACE जो ये है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये वायरस क्या करेगा, इसके रिसेप्टर, इसने अपने क्या कर लिया है, अपने अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिया है कि ये ACE से क्या, ACE2 टाइप भी इसका है, स्पेशली ACE2, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। अब ये क्या करेगा, इससे, इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, कौन, कोरोना वायरस। ये अपने रिसेप्टर्स को इससे बाइंड कर लेगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद अब ये क्या करेगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ACE के रिसेप्टर से इसने क्या कर लिया, अपना बाइंडिंग कर ली। अब इस वायरस का जो प्रोटीन है, ये क्या, ACE एक तरह का प्रोटीन है, ये क्या करा इसने, नॉर्मली तो ये प्रोटीन से बाइंड नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस किसके लिए था, ये एनिमल्स में होता, पेट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे पेट क्या, चमगादड़ वगैरह जो एनिमल्स होते हैं, नॉर्मली ये हुआ करता था। लेकिन इसने अपना स्ट्रक्चर, अपना प्रोटीन को इस तरह चेंज किया कि ये क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। अब मॉडिफाइड होकर क्या हुआ, ये ACE से बाइंड हो गया। अब ये ACE से बाइंड हो गया, अब ये क्या करेगा, उसको दिखाते हैं कैसे अंदर जाएगा। ये ACE से बाइंड होकर एक वेसिकल बना लेगा, कैसे, ये वेसिकल बना लेगा। अब ये क्या है, हमारा रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर से ये जुड़ गया, इस रिसेप्टर से ये कोरोना वायरस जुड़ गया। अब इस वेसिकल से जब ये जुड़ा तो इसने क्या किया, ये यहाँ पर एक, हम पता है ना, हमारी ह्यूमन सेल के अंदर एक लाइसोसोम पाया जाता है, सुना है, लाइसोसोम पाया जाता है। ये क्या करता है, ये लाइसोसोम आएगा, ये लाइसोसोम जब ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगी तो ये लाइसोसोम आएगा, इसको मारने की कोशिश करेगा। उसको मारने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इस प्रोटीन को ये क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। और डिसॉल्व करते अंदर क्या रहेगा, इसमें हमने पढ़ा था, अंदर क्या रहेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल जो क्या है, RNA। अब RNA क्या आ गया इसमें, ये हमारा RNA यहाँ पे फ्री हो गया।
अब ये आरएनए क्या करेगा, ये आरएनए हमारा क्या करेगा, रेप्लिकेशन, हमारा नहीं सॉरी, हमारा आरएनए ये वायरस का आरएनए है, ठीक है, ये वायरस का आरएनए है और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ये क्या है, कोरोना का आरएनए, ये तो क्या है कोरोना का आरएनए और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अब ये क्या करेगा, मैंने बोला था ये क्या है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड है। पॉजिटिव स्टैंडर्ड की क्या खासियत है, ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करने लगेगा, प्रोटीन बनाने लगेगा, किसके थ्रू, आरएनए के थ्रू, किसके थ्रू, आरएनए के थ्रू। ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करने लगा और अपनी सेल्स बनाने लगेगा। ये क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल से जुड़ेगा, इसको क्या कर लेगा, हाईचेक। वायरस की यही तो खासियत है, जिस भी सेल के अंदर जाएगा वो क्या करेगा, उसको हाईचेक कर लेगा। हाईचेक का मतलब उसके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल कर लिया इसने। अब इसको खुद के ऊपर कंट्रोल करके ये क्या करेगा, इससे अपना काम करवाएगा। ये क्या हो गई, इन्फेक्टिव हो गई। अब क्या करे, इस तरह का ये रेप्लिकेशन कर करके अपने बहुत सारे आरएनए, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने लग जाएगा, ठीक है। अब ये इस सेल से दूसरी सेल, ये दूसरी सेल, इस तरह क्या करेगा, ये हमारे सेल्स को इफेक्ट करने लगेगा, सेल्स को सेल में डिजीज प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। तो ये एक हमारी बॉडी में कैसे फैला ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कोरोना वायरस क्या है, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो क्या है, कॉन्टैक्ट, और क्या है इसका, ड्रॉपलेट, ठीक है। अब एक आता है, हर कम्युनिकेबल डिजीज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तब से लेकर फर्स्ट सिम्टम जब प्रोड्यूस होते हैं तब तक के अंतराल को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, अब इंक्यूबेशन पीरियड कब होगा, कितना होता है इसका, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 14 दिन, 2 to 14 डेज, 2 से 14 दिन इसका क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। इस समय में ये मैक्सिमम 14 दिन के अंदर ही सिम्टम प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन ये मॉडिफाई होता चला जा रहा है, ये मॉडिफाई इतना होता चला जा रहा है कि सिम्टम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। आपने सुना ना, एसिम्प्टोमेटिक आने लगा है कोरोना, कैसा आने लगा है, एसिम्प्टोमेटिक। मैंने आपको बताया था ना, ये वायरस की खासियत है कि ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है, चेंज कर लेता है बहुत जल्दी, ठीक है। अब आते हैं, हमने उसका पढ़ लिया, हम इसका पढ़ते हैं, इसके साइलेंट सिम्टम्स, साइलेंट सिम्टम्स। अब इसके साइलेंट सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, इसको हम भागते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला माइल्ड सिम्टम्स, माइल्ड कोरोना डिजीज, ठीक है। माइल्ड कोरोना डिजीज मतलब इनका जो इफेक्ट, जो डिजीज हुई है वो सिम्टम ज्यादा नहीं आ रहा है। कौन कौन, मात्र फीवर और ड्राई कफ। फीवर विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। माइल्ड सिम्टम्स आए, माइल्ड, मैंने इसको कोरोना डिजीज के जो सिम्टम्स को 3 भागों में बांटूंगा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। माइल्ड सिम्टम, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में क्या होगा, फीवर आएगा, लेकिन विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग नहीं होगा उसको, और क्या होगा, ड्राई कफ होगा, और ज्यादा कुछ नहीं, बाकी एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, ज्यादा उसके सिम्टम्स नहीं आएंगे कुछ भी, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया इसका, मॉडरेट सिम्टम्स। अब मॉडरेट सिम्टम्स में क्या होगा, मॉडरेट मतलब थोड़ा तो ज्यादा है इससे। मॉडरेट सिम्टम में क्या होगा, फीवर आएगा विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। विदाउट था ये, विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। उसके अलावा शॉर्ट थॉट, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, लॉस ऑफ टेस्ट। आपने सुना है ना, कोरोना पेशेंट को क्या होता है, स्वाद का पता नहीं लगता है। जब उसको कोरोना डिजीज होती है, मॉडरेट सिम्टम्स आने लगते हैं तो उसको स्वाद,
टेस्ट का पता नहीं लगने लगता है, ठीक है। दूसरा डायरिया, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, डायरिया हो गया। उसके बाद में रेस्टलेसनेस, थोड़ी बेचैनी, थोड़ा सा परेशान सा रहेगा पेशेंट, ठीक है। मॉडरेट में ज्यादा कुछ नहीं है, फीवर आया, ठीक है, फीवर आ गया, डायरिया हो गया, शॉर्ट थ्रोट हो गया उसके, और क्या होगा इसकी स्मेल, इसका क्या होगा टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, और हम एक बोल सकते हैं लॉस ऑफ कुछ मात्रा में, कंप्लीट लॉस नहीं, कुछ मात्रा में लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल भी। कुछ पेशेंट में मॉडरेट सिम्टम्स में क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस भी होता है, कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है। हमने पहले पढ़ा माइल्ड में कुछ नहीं होगा, फीवर आएगा, लेकिन विदाउट क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ड्राई कफ आएगा। मॉडरेट में फीवर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्ट थॉट, लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल, डायरिया, रेस्टलेसनेस और कंजक्टिवाइटिस, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम मेन इसका सीवियर। अब देखो अब क्या होगा, अब आएंगे हमारा तीसरा टाइप, सीवियर सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स मतलब खतरनाक मामला है भैया, जो वायरस है लंग्स के जो हमारी सेल्स है उसमें अच्छे तरीके से कंप्लीट उसको डिस्ट्रॉय करने लग गया है। सीवियर में क्या आएगा, सीवियर में आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिक्रीज O2 लेवल, जो भी सीवियर, सब में कम होगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लग जाएगा। और क्या होगा इसमें क्या होगा, लंग्स कैपेसिटी वेरी डिक्रीज, ठीक है, लंग्स की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी, और यदि सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ आने लगी तो क्या होगा, ध्यान रखना, चेस्ट पेन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, प्रेशर फील करेगा, क्या करेगा, प्रेशर फील करेगा पेशेंट, ठीक है, चेस्ट पेन होगा और प्रेशर फील करेगा। तो देखो माइल्ड में तो फीवर आया, मॉडरेट में कुछ और सिम्टम्स आए, सीवियर में मेन सिम्टम्स है हमारे चेस्ट में पेन होने लगेगा, प्रेशर फील करेगा, और क्या होगा, बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से डिफिकल्टी आएगी ब्रीदिंग के अंदर। अब ये हो गया हमारा साइलेंट सिम्टम्स। अब देखो यदि किसी पेशेंट के साइलेंट सिम्टम्स आ गए तो हम उसको क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि भैया ये कोरोना पेशेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में दो डायग्नोस्टिक है हमारे इसके, एक होता है हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट, कौन सा, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रैपिड आरटी पीसीआर, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, हम पीसीआर करते हैं, बहुत डिजीज के लिए पीसीआर करते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा हो गया रैपिड एंटीजन टेस्ट, एंटीजन क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। दूसरा है पीसीआर के थ्रू। अब देखो मैं करता हूं टेस्ट, कोई पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उसका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में दो कंडीशन आएंगी, ये मैंने क्या करा, एंटीजन टेस्ट किया उसका, कौन सा, हम पूरा लिख लेते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया। अब इसकी दो कंडीशन आ गई, या तो क्या होगा, पॉजिटिव, या क्या होगा ये नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव हुआ तो क्या कर देंगे, एडमिट, या फर्दर
जो भी डॉक्टर बोलेगा, होम आइसोलेशन करना है, ये डिपेंड करेगा उसके सिम्टम्स। माइल्ड, मैंने इसके 3 तरह के सिम्टम्स पढ़ाए आपको, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यदि माइल्ड रहा तो उसको होम आइसोलेशन करेंगे। ये हमारा आगे की बात है, मैनेजमेंट में देखेंगे। पॉजिटिव आया पेशेंट तो हमने उसको क्या कर दिया, एडमिट या फर्दर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया। अब आता है नेगेटिव। यदि नेगेटिव आता है तो दिक्कत है। दिक्कत तब है, पॉजिटिव आया तो एडमिट हो गया, नेगेटिव आया तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि 2 तरह के नेगेटिव आएंगे। एक नेगेटिव तो है लेकिन विद सिम्टम्स आ रहा है, विद साइन सिम्टम्स आ रहा है, ठीक है, विद साइन सिम्टम्स आ रहा है। दूसरी बात, नेगेटिव है लेकिन विदाउट सिम्टम्स है, विदाउट साइन सिम्टम्स है, ठीक है। पहला तो क्या हुआ, नेगेटिव आया लेकिन क्या हुआ, विद सिम्टम्स है, ठीक है। तो यदि नेगेटिव आ गया पेशेंट, पॉजिटिव आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमने क्या कर दिया, एडमिट करा दिया, या जैसे डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया वो करा। यदि पेशेंट नेगेटिव आता है, और यदि उसको क्या है, 2 तरह से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव विद सिम्टम्स, नेगेटिव विदाउट सिम्टम, ठीक है। कोविड का पेशेंट नेगेटिव भी है लेकिन उसके क्या है, सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि सिम्टम आ रहे हैं, यदि सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आरटी-पीसीआर, क्या देंगे उसको, आरटी-पीसीआर। मैंने 2 तरह के टेस्ट आपको बताए थे डायग्नोस्टिक में, एक तो मैंने बताया था रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरा बताया था मैंने आरटी-पीसीआर, ठीक है, आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर कराएंगे उसका। यदि आरटी-पीसीआर भी नेगेटिव आता है तो ये पेशेंट घर जाएगा आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव है। यदि आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है तो ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। और विदाउट सिम्टम्स वाला, नेगेटिव है विदाउट सिम्टम्स है, कोई इश्यू नहीं है, क्या करेंगे उसको, ऑब्जर्वेशन बोल देंगे उसको। क्या करेंगे भैया, थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहना, सिम्टम्स नहीं आ रहे, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है, 2 से 14 दिन का है। 14 दिन तक थोड़ा अपना ध्यान रखिए, सिम्टम्स आते हैं आप हमें बताइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आते हैं हम मैनेजमेंट के ऊपर। बीमारी के बारे में देख लिया, बीमारी के सिम्टम्स देख लिए, ठीक है, बीमारी सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करा लिया। अब जब भैया कोई पॉजिटिव है तो उसको हम कैसे इलाज करेंगे, तो इसके हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट, क्या हम बोलते हैं, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन भी देखेंगे इसका। इसका प्रिवेंशन भी देखेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, देखो मैंने आपको बताया था सिम्टम्स मैनेजमेंट किसका करते हैं, जो सिम्टम्स है उसका मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक तो कोई डिजीज, स्पेसिफिक तो कोई इसकी मेडिसिन बनी नहीं है, कोई ड्रग इसकी स्पेसिफिक है नहीं, तो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट करेंगे। तो सिम्टम्स को हमने पढ़ा था 3 भागों में, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो मैनेजमेंट उसी तरीके से देखेंगे। पहला माइल्ड, माइल्ड कौन सा, माइल्ड। यदि माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि माइल्ड सिम्टम में देखा था केवल फीवर आ रहा है विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। यदि माइल्ड फीवर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ओनली बोलेंगे मास्क लगा के रख, भैया मास्क लगा के रखो। दूसरा स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, ठीक है, उसको बोलेंगे भैया बार बार हाथ धोएगा, बार बार हाथ सैनिटाइज करेगा, और कुछ नहीं करना आपको, बार बार हाथ धोना है, बार बार सैनिटाइज करना है। और क्या करेंगे, O2 मॉनिटर, ठीक है। मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कहाँ है, होम आइसोलेशन, होम आइसोलेशन, ठीक है, होम आइसोलेशन में। ये कहां पर है, इस पेशेंट को इसके माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, इसको हम कहां करेंगे, होम आइसोलेशन करेंगे। होम आइसोलेशन को बोलेंगे भैया मास्क लगा के रख, स्ट्रिक्टली हैंड वॉशिंग करेगा, बार बार हाथ धोएगा, और उसका बार बार मॉनिटर करेंगे क्या, O2 लेवल। इसमें क्या रहता है, माइल्ड के अंदर एक मैं आपको बताता हूँ, माइल्ड में केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंफेक्शन रहता है। कहाँ रहता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही इंफेक्शन रहता है, उसके बाद में इसका इंफेक्शन नहीं होता, ठीक है। माइल्ड हो गया हमारा। अब हम करेंगे मॉडरेट। हमने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्पेसिफिक ड्रग नहीं है तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। दूसरा हम लेंगे मॉडरेट, कौन सा लेंगे, मॉडरेट।
अब मॉडरेट सिम्टम्स आए थे, हमने मॉडरेट सिम्टम्स क्या देंगे, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्या देंगे, दवाइयां देंगे कि स्पेसिफिक ड्रग नहीं है कोरोना की कोई भी। तो मॉडरेट हमने सिम्टम्स देखे कहते क्या था, शॉर्ट थॉट, हल्की सी रेस्टलेस, ठीक है, और क्या था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो हम इसको सबसे पहले क्या देंगे, एक तो एंटी वायरल थेरेपी, सबसे पहले क्या देंगे, एंटी वायरल थेरेपी। एंटी वायरल थेरेपी हम दे देंगे इसको रेस्डेसवायर, ठीक है। इसके अलावा हम दे देंगे इसको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे देंगे, जैसे डेक्सामेथासोन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, हमने दे दी एंटी वायरल, दे दी एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी दे दी। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन लेवल की, तो मॉनिटर क्या करेंगे, O2, उसको बोलते हैं SpO2 लेवल चेक करेंगे। मॉडरेट में अगला मॉडरेट सिम्टम जब आएंगे तो SpO2 लेवल किससे कम आएगा, SpO2 आता है लेस देन 94%, ठीक है। जो ब्रीथ होती है, रेस्पिरेटरी रेट जिसे अपन बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रेट क्या आ जाएंगी, मोर देन 24 बीट पर मिनट, ये आता है हमारा मॉडरेट के अंदर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं इसका मैनेजमेंट दे रहे हैं। O2 SpO2 देंगे, SpO2 चेक करके क्या देंगे, O2 थेरेपी। अब देखो हमने माइल्ड में देखा था, होम आइसोलेशन करवाया था, क्यों, सिम्टम्स ही माइल्ड थे। अब एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी O2 थेरेपी ये कहां देंगे, हम कहां देंगे, वार्ड के अंदर, कहां देंगे, कोरोना वार्ड के अंदर। जो भी कोरोना वार्ड बनाया गया है उस वार्ड के अंदर हम क्या देंगे, मॉडरेट का। माइल्ड का हमने हेल्थ क्या करा था, हमने होम आइसोलेट किया था। मॉडरेट सिम्टम यदि किसी के आ रहे हैं, मॉडरेट सिम्टम पढ़ चुके हैं, मॉडरेट सिम्टम यदि किसी के आ रहे हैं तो एंटीवायरल दे देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देंगे, SpO2 चेक करके उसको क्या करेंगे, हम वार्ड में एडमिट करेंगे, कंटिन्यू ये काम करते रहेंगे। एक हमने ड्रग स्पेशल पढ़ी थी हमने, कौन सी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। ये हम मॉडरेट सिम्टम्स वालों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे, कितनी देंगे, पहले 200 mg BD फर्स्ट डे, उसके बाद में 4 दिन तक OD देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या देंगे, कंटिन्यू OD चलेगी, पहले स्टार्टिंग में कितनी चलेगी, 200 mg BD हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये साथ में चलेगी किसमें, मॉडरेट सिम्टम्स वालों के साथ। माइल्ड में कोई दवाई नहीं दी, हमने स्टार्ट किया मेडिसिन देना मॉडरेट में। मॉडरेट में दी एंटी वायरल थेरेपी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, SpO2 ऑक्सीजन थेरेपी दी, उसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी हमने, ठीक है, ये दी हमने वार्ड के अंदर। अब आ जाते हैं हम सीवियर पेशेंट पे। अब भैया सीवियर आ रहा है, किसी के सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, सीवियर टाइप ऑफ थर्ड। तो सीवियर थर्ड टाइप हमने देखा था सीवियर। अब सीवियर आ रहा है तो उसको हम किस पे रखेंगे, वेंटिलेटर, किस पे रखेंगे, वेंटिलेटर पे, किस पे डाल दिया, वेंटिलेटर पे, किस लिए, फॉर O2, और क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसको, ब्रीदिंग में, किसमें, ब्रीदिंग में। इसको हम सेट करने के लिए किस पे डाल दिया हमने, वेंटिलेटर पे। अब वेंटिलेटर नॉर्मल वार्ड में तो मिलेगा नहीं, किसमें मिलेगा, ये किसकी प्रोसेस है, ICU। तो याद रखना, माइल्ड पेशेंट को हमने डाला किसमें, होम आइसोलेशन में, मॉडरेट को पेशेंट में डाला कोरोना वार्ड में, सीवियर पेशेंट को हमने डाला ICU वार्ड में। इसमें हमने क्या किया, उसको वेंटिलेटर दिया। अब जो जिसकी सीवियर आता है उसका SpO2 कितना रह जाता है, लेस देन 90%, और इसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी रह जाती है, मोर देन 30 पर मिनट, ठीक है। ये हमारी सीवियर वाले पेशेंट की कंडीशन है। SpO2 रह गया 90%। यह ध्यान रखना, जो 90% बार बार बोल रहे हैं, ये किसमें, ऑन रूम एयर। ऐसा नहीं है कहीं सफोकेशन वाली जगह बैठ के आप SpO2 चेक करो 90 से कम आ रहा है तो सीवियर है, नहीं। एट रूम एयर के अंदर, एक रूम, नॉर्मल रूम एयर के अंदर यदि 90% से कम आ रहा है तो किसमें आएगा, सीवियर के अंदर। तो हमने इसके सिम्टम्स पढ़ लिए, ठीक है। वेंटिलेशन के सामने वेंटिलेटर पे डाल दिया पेशेंट को, O2 चेक कर ली इसकी, ठीक है। और वही सारी दवाइयां चलेंगी जो हमने सीवियर के मॉडरेट के साथ, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी,
ठीक है। और O2 सैचुरेशन, हमेशा हमने बोलते हैं O2 सैचुरेशन हमारा चलता रहेगा, वही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन चलेगी, ठीक है ना, वही पहले वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन चलेगी। इसमें फर्क इतना है कि वो वार्ड में था, ये किस पे आ गया हमारा, पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया। ये तो हमने देख लिया इसका मैनेजमेंट, क्या देख लिया उसने इसका मैनेजमेंट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा मैनेजमेंट के ऊपर 3 तरह के, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर से रिलेटेड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सिम्टम्स, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या दे दिया, इसका मैनेजमेंट दे दिया। उसके अलावा सभी पेशेंट को, ऑल पेशेंट को क्या बोलना है, मस्ट वियर नेसेसरी है, मस्ट वियर आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में और क्या बताना है सभी को, स्ट्रिक्टली हैंड वॉशिंग, ठीक है, हर पेशेंट को स्ट्रिक्टली हैंड वॉशिंग। ये दो हमारा क्या है, कॉमन है और मेन गाइडलाइन में ये, ठीक है। तो हमने इसके देखा, डिजीज के बारे में देख लिया, सिम्टम देख लिए, इंक्यूबेशन पीरियड देख लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया, सारे सिम्टम्स देख लिए 3 तरह के, मोल्ड, माइल्ड और सीवियर। उसका डायग्नोस्टिक देख लिया, 2 तरह के हमने डायग्नोस्टिक किए इसके। एक तो किया हमने एंटीजन रैपिड टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और दूसरा कौन सा किया, आरटी-पीसीआर, ठीक है। दोनों तरह के टेस्ट देख लिए हमने इसके, यदि एक नेगेटिव आता है तो और पॉजिटिव आता है तो। उसके बाद में हमने इसका ट्रीटमेंट दे दिया, और ट्रीटमेंट के साथ में हमने इसका क्या बताया आपको, प्रिवेंशन, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज का क्या होता है, प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है ताकि स्प्रेड ना हो सके, डिजीज स्प्रेड ना हो सके, ठीक है। तो हमने कोविड के बारे में भी आपको ये सब जानकारी दी। कोविड के जो हमने सिम्टम्स पढ़े थे, मत देखना कि मैंने कहीं और भी सिम्टम्स देखे हैं। कोविड में आप सबसे पहले स्टार्ट कराने से पहले बोला था, कोविड में जो पॉजिटिव स्टैंडर्ड एसआरएनए है वो क्या कर रहा है, बार-बार अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो क्या होगा, ये अपने सिम्टम्स भी चेंज करेगा। ऐसा नहीं है, ये जो मैंने बताया वो आपको कॉमन सिम्टम्स है जो इस वायरल डिजीज के कारण है। यदि किसी में बोल रहा है कि मेरे डायरिया नहीं हो रहा, कंजक्टिवाइटिस नहीं हो रहा, मॉडरेट में नहीं हूं मैं कोरोना नहीं हूं, तो नहीं, ये कॉमन सिम्टम्स है। हो सकता है अपना बार-बार स्ट्रक्चर चेंज करे, यदि स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा तो इसके लिए वैक्सीन कब की बन चुकी होती है, इसके लिए ड्रग कब की बन चुकी है, लेकिन क्या करता है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, अपना रूप बहुरूपीय जिसे बोलते हैं उस तरह काम कर रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण मेडिसिन नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो हमने आपने देखा, ये लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप वेबसाइट पे डाल सकते हैं। थैंक यू।